डेमी गॉड कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेड मैन लगा हुआ था और डेड मैन जल्द ही उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लेता है और ये लोग फिर उसे जंगल में बने एक हट में ले जाते हैं, जहाँ ये तीनों औरतें इस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई रिचुअल करते हैं और उसका पेट चीरते हुए उसके बच्चे को निकाल लेते हैं। तभी हम यहाँ पर उस बच्चे का शैडो देख पाते हैं, जहाँ बच्चे के सिर पर सींग होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम लियो और रॉबिन को देखते हैं। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर जा रहे होते हैं, जो कि जंगलों के बीच होता है। यहाँ आने पर लियो को मालूम होता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत बड़े शिकारी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से जानवरों के कटे हुए सर प्रिजर्व करके अपने घर पर लगाया होता है, जिसे देखकर लियो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ उसे रॉबिन की बचपन की बनाई एक पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। लियो जब उससे इस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन थोड़ी डिस्टर्ब होकर वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि उनके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था। उसे देखते ही रॉबिन को उल्टी आ जाती है। यहाँ लियो उस जानवर को उठाकर दफना देता है। उसके बाद ये दोबारा अपने घर में चले जाते हैं और अचानक इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ एक हंटर होता है, जो कि रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड होता है। यहाँ आर्थर के पास इस टाइम उसकी बेटी अमेलिया भी होती है। आर्थर लियो को बताता है कि वो लोग शिकार करने निकले हैं और उन्हें आज काफी शिकार करना है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सर्दियां आने वाली हैं। क्योंकि सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता और सर्दियों में इस जंगल से काफी सारे जानवर गायब हो जाते हैं, साथ ही काफी सारे इंसान भी गायब हो जाते हैं। और गायब हुए इंसान में से एक आदमी उन्हें मिला भी था, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी था और उसकी थोड़ी ही देर में मौत हो गई। मरने से पहले उसने बताया था कि उसका ये हाल एक सिंहों वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कर्नोस कहते हैं। कर्नोस को खतरनाक जगहों का गॉड माना जाता है, क्योंकि सर्दियां आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है और घर वापस आकर रॉबिन लियो को अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगती है। जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पर लेकर गए थे तो उन्होंने उसके सामने एक हिरन का शिकार किया और फिर उस हिरन की आंख को रॉबिन को खाने को कहा। रॉबिन उससे बहुत ज्यादा डर गई और उस दिन के बाद से आज तक उसने अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो तीनों ही दोबारा अपने डेड गार्ड के साथ रॉबिन के घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। इनकी कदमों की आहट सुनकर लियो जाग जाता है और एक टॉर्च लेकर बाहर चेक करने जाता है। रॉबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तभी वो वहाँ पर उस डेड गार्ड को देखते हैं, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन लियो शॉर्ट गन उठाकर उस पर हमला करने लगता है। इस हमले का डेड गार्ड पर कोई असर नहीं होता, लेकिन डेड गार्ड अपने हमले से लियो को बेहोश कर देता है, जिसके बाद जबरदस्ती वो तीनों औरतें रॉबिन को कोई अजीब सा लिक्विड पिलाती हैं, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उसका हस्बैंड भी बंधा हुआ होता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा का दोस्त आर्थर और उसकी बेटी अमेलिया के साथ 2 और लड़कियां भी थीं, जिन सबको पेड़ के साथ बांधा गया होता है और उन्हें जरूर उन्हीं तीनों औरतों ने बांधा हुआ था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो तीनों औरतें दोबारा इनके पास आती हैं और इस बार उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था। उनके पास आते ही उनमें से एक औरत फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ जादू करना शुरू कर देती है और फिर डेड गार्ड उनके सामने ही अपने हाथ में पकड़े आदमी को नीचे गिराकर मार डालता है, मानो वो किसी चीज की बलि दे रहे हों। आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी और वो उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है कि ये तीनों औरतें उन सब लोगों को कार्नोस के लिए सैक्रिफाइस करने वाली हैं। इन लोगों के पूछने पर कि ये तीनों औरतें कौन हैं, उनमें से एक बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं और हम इस जंगल और यहाँ के जानवरों की रक्षा करते हैं और हम कार्नोस की पूजा करते हैं, क्योंकि कार्नोस उनका गॉड है और उसने ही इंसानों को शिकार करना सिखाया है। ये औरतें उन्हें बताती हैं कि कार्नोस अब दोबारा आएगा और यहाँ उन सब लोगों का शिकार करेगा। ये कहते हुए वो सब लोगों को वहां से आजाद कर देती हैं और सब लोगों को जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कहती हैं, क्योंकि कार्नोस अपने भागते हुए शिकार को शिकार करता है। इन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। ये लोग इस जंगल से भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा था और जंगल के बाहर सबसे करीबी गाँव भी 3 दिन के दूरी पर होता है। ये लोग जब अलग अलग हो जाते हैं तब आर्थर अपनी बेटी अमेलिया को ढूंढने लगता है, जबकि
रॉबिन अपने हस्बैंड लियो को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ होता उल्टा है। आर्थर को लियो मिल जाता है और रॉबिन को अमेलिया मिल जाती है। लियो आर्थर से बाहर निकलने की बात करता है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने में हमें 3 दिन लग जाएंगे और उससे पहले ही हमें भागता देखकर वो कार्नोस हमें मार डालेगा। और ये सब तभी रुकेगा जब कार्नोस अपने शिकार को मार देगा। सीन शिफ्ट होकर हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनको उन्हीं की तरह कार्नोस का शिकार बनाने के लिए यहाँ लाया जाता है। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी गलती से एक लड़की का पैर वहाँ पर बने एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे कार्नोस ने लगाया होता है। और उस लड़की के ट्रैप में पैर रखते ही कार्नोस को उसका पता चल जाता है और कार्नोस वहाँ आकर उस दूसरी लड़की के सामने उसे मार डालता है और उसे उठाकर ले जाता है। दूसरी लड़की ये देख डर कर वहाँ से भागने लगती है। फिर हम अमेलिया और रॉबिन को देखते हैं, जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर भी लकड़ियां जमा कर रहे होते हैं ताकि वो एक शेल्टर बना सकें। लेकिन तभी अचानक पीछे से आर्थर लियो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लकड़ी लियो के सर पर लगती है और लियो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को पेड़ के साथ बंधा हुआ पाता है। वो ये जान गया था कि ये सब आर्थर ने किया है। आर्थर उससे कहता है कि मैं ये सब अमेलिया के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हंटर हूँ, तो मैं किसी का शिकार नहीं बन सकता। ये कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में कार्नोस की नजर लियो के ऊपर पड़ जाती है। वो सबसे पहले यहाँ लियो को खोलता है और उसे आजाद करता है ताकि लियो भाग सके। और जब लियो भागने लगता है तो तभी अचानक से वो अपने तीर से लियो के कंधे पर वार करता है, जिससे लियो वहीं मारा जाता है। दरअसल ये कार्नोस के मारने का स्टाइल होता है। वो अपने शिकार को आजाद करता है और उन्हें तड़पता हुआ देखता है और उसके बाद उन्हें भगाकर मार डालता है। यहाँ दिखाया जाता है कि आर्थर ने अमेलिया और रॉबिन को ढूंढ लिया है। वो इन दोनों को बचाकर एक सेफ जगह लेकर जाने लगता है और यहाँ रॉबिन उससे लियो के बारे में सवाल करने लगती है और तब आर्थर उसे बताता है कि लियो अब मर चुका है। यह सुनकर रॉबिन बिल्कुल घबरा जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसे लगता है कि जरूर लियो को आर्थर ने ही मारा है, इसीलिए वो आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से अपने आप को बचाकर वो उसी के ऊपर हमला कर देता है, इससे पहले कि वो रॉबिन को जान से मार डालता। अमेलिया अपने डैड को रुकने का कहती है। उनकी बातों के दौरान रॉबिन देखती है कि उनके पीछे कार्नोस भी आ चुका है, जो कि आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ मौका पाते ही रॉबिन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। सीन कट होता है और हम उन तीनों बहनों को देखते हैं, जो कि जंगल में बनी हुई हट के अंदर किसी प्रकार का रिचुअल कर रही होती हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो तीनों भी इंसान नहीं हैं, बल्कि वो विचेस यानी चुड़ैले हैं। अब यहाँ आर्थर को कार्नोस ने मार दिया था, इसीलिए उसकी बेटी अमेलिया भी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और अब वो जंगल में भागते हुए रॉबिन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने वो दूसरी लड़की आ जाती है, जिसे भी उन्हीं लड़कियों के साथ कार्नोस का शिकार बनाने के लिए रखा गया था। तभी उस लड़की का पैर गलती से कार्नोस के लगाए हुए ट्रैप पर पड़ जाता है और कार्नोस उसे पकड़ने के लिए जल्दी से यहाँ आ जाता है। उसे मरता हुआ अमेलिया अपनी नजरों के सामने देख रही होती है और अमेलिया घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए रास्ते में रॉबिन भी उसे मिल जाती है। अब ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी गलती से अमेलिया का पैर भी एक ट्रैप पर लग जाता है, जिससे कार्नोस को उनके बारे में पता लग जाता है। अब कार्नोस से बचने के लिए ये अपना दिमाग लगाते हैं और यहाँ से भागने के बजाय यहीं पर घास के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें जब लगता है कि कार्नोस उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया है, तो बड़े ही चालाकी से दोनों उठते हैं और यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कार्नोस अमेलिया के कंधे पर हमला कर देता है। रॉबिन अमेलिया की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कार्नोस उसके पास आकर उसका गला दबा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो इन दोनों को उठाकर जंगल के बीच बनी उसी हट में ले जाता है, जहाँ पर वो विचेस कुछ रिचुअल कर रही होती हैं। तभी कार्नोस वहाँ आता है और उनसे कहता है कि अमेलिया को मरना होगा, जबकि रॉबिन को वो जिंदा रखेगा और वो उसकी गुलाम बनकर रहेगी, क्योंकि रॉबिन के ग्रैंडपा उससे वादा करके गए थे। असल में रॉबिन के ग्रैंडपा भी कार्नोस को अपना गॉड मानते थे और वो उससे इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उन्होंने कार्नोस से वादा कर लिया कि उनके खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की उसकी गुलाम रहेगी, यानी वो उसे उसके हवाले कर देगा। और रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसे यहाँ से लेकर गए थे, लेकिन आज वो दोबारा कार्नोस के हाथ लग चुकी है और अब
अब उसे उन 3 प्रोटेक्टर विचेस में से एक बनना था। तभी कार्नोस यहाँ अपनी एक पुरानी खड़ी विच को जान से मार देता है और ये देखकर इन तीनों लेडीज का डेड गार्ड काफी गुस्सा हो जाता है और वो कार्नोस पर हमला कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ खड़ी हुई एक विच उसे पकड़ लेती है और दूसरी विच रॉबिन के पेट में स्टैब कर देती है। इससे पहले कि वो विच रॉबिन को पूरी तरह मार देती, अमेलिया इस विच के कपड़ों में आग लगा देती है। ये देख दूसरी विच अमेलिया के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी अमेलिया वहाँ से कार्नोस का वेपन उठाकर उस विच के पेट में मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि कार्नोस भी डेड गार्ड से जीत कर यहाँ वापस आ चुका था। वो रॉबिन से कहता है कि अमेलिया को मरना होगा। ये बात सुनते ही रॉबिन अमेलिया को यहाँ से भागने के लिए कहती है और कार्नोस के ही वेपन से अपना गला काट लेती है। रॉबिन को मरता हुआ देखकर कार्नोस रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टर विचेस मारी जा चुकी थी और अब उसके लिए काम करने वाला यानी पूजा करने वाला कोई भी नहीं बचा था। वो यहाँ खड़ा दूर अमेलिया को भागता हुआ देखता रहता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया खून से लथपथ जंगल में पड़ी थी। वो अभी भी जिंदा होती है और तभी उस पर 3 शिकारियों की नजर पड़ जाती है और वो सही वक्त पर अमेलिया को रेस्क्यू कर लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट औरत जो मूवी के स्टार्ट में भाग रही थी, उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने कार्नोस को पैदा किया था और अब क्योंकि तीनों विचेस मर गई थी, इसीलिए कार्नोस की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।